हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। 5D में तो आप रह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सेल्फ हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी भी आ गई होगी। नहीं आई है तो मेरी वीडियोस देख लीजिए, हाउ टू मेक हेल्दी बाउंड्रीज़। किस तरह से अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट किया जाए कि आपको अपने ही घर वालों से, अपने ही ब्लड रिलेशन वालों से, जो कि कार्मिक्स हैं, जो कि नार्सिसिस्ट हैं, या अपने बॉस वगैरह से, अपने ऑफिस एरिया में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई ना कोई आपको किसी न किसी बहाने से तंग कर जाए। अगर ऐसा होता है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे हम चलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फॉरगिव करते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो उसका क्या कारण है। देखिए, बहुत ज़्यादा फॉरगिव करेंगे ना किसी को, चलो यार छोड़ो, चलता है, माफ़ कर दो उसको, उसने मेरे साथ गलत किया, माफ़ कर दो उसको, उसने मुझसे मेरे साथ धोखा किया, माफ़ कर दो उसको। ऐसा करने से, बार बार माफ़ करने से आपके अंदर गिल्ट भरता है, जो कि गुस्से के रूप में कहीं और निकलता है। इधर आपको फॉरगिव कर रहे हैं, दूसरी साइड में आपको गुस्सा आता है। तो इन दोनों चीज़ों का महाभारत में एक प्रसंग है। जाइएगा मत, क्योंकि महाभारत है तो कुछ गलत नहीं है, बड़ी सच्ची पक्की बात होती है। बड़े पक्के दिल वालों के लिए महाभारत है, आप पढ़िए ज़रूर। और इसमें से थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस क्यों ख़राब है और एक्सेस ऑफ एंगर क्यों ख़राब है। असुर के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों का रहस्य जानने वाले थे। प्रहलाद का नाम तो आपने सुना ही होगा होली के परिप्रेक्ष्य में। एक समय बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा। बलि कौन? जो प्रहलाद थे उसका पोता। पितामह प्रहलाद यानी कि दादा प्रहलाद हो गए। तो उनके प्रहलाद के पोते ने उनसे पूछा कि क्षमा और तेज में क्षमा श्रेष्ठ है या तेज, यानी कि फॉरगिवनेस को ठीक अच्छा माने या गुस्से को अच्छा माने। तेज मतलब गुस्सा। इस पर प्रहलाद ने कहा, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। हमेशा मतलब टू फॉरगिवनेस में नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, उनके कहने का मतलब है। आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं, यानी कि उसके भाई बंधु, उसके एनिमीज और न्यूट्रल लोग, जो कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, है ना। तो इस टाइप के लोग वो हमेशा उनका तिरस्कार करते हैं, जो कि ज़्यादा फॉरगिवनेस पे रहते हैं कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अगर इस एनर्जी में रहते हैं तो उनके भाई बंधु सेवक वगैरह सभी उसका तिरस्कार करते हैं, यानी कि उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि छोड़ो, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, हमेशा फॉरगिव कर देता है। आगे लिखा है, कोई भी प्राणी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते, यानी कि बड़े प्यार से बात नहीं करते हैं। अतः सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है, यानी कि हमेशा ही फॉरगिवनेस में रहना जो इंटेलेक्चुअल बींग्स हैं उनके लिए बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, मना है, वर्जित है, गलत है ये। तो सेवक गण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते हैं। जो उनके सेवक गण, यानी कि जो भी उनके सेवक गण क्या बोलते हैं उन्हें, नौकर चाकर और जो भी मेड वगैरह हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, वो उसकी अवहेलना करते हैं। अवहेलना मतलब उसको कुछ नहीं समझते हैं और बहुत से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे उसके धन को भी हड़पने का हौसला रखते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो हमेशा माफ़ ही कर देगा, चोरी करो, डकैती करो, कुछ और करो, उसकी भाई बीवी बच्चों के साथ, बेटियों के साथ गलत करो, गलत व्यवहार करो, गलत बोल दो, तो भी ये माफ़ कर देता है। तो फिर तो हम तो इसका पैसा भी हड़प लेंगे, इसका घर ही हड़प लेंगे, इस तरह से उनके अंदर आ जाता है। ये उसमें लिखा हुआ है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में रहते हैं, अधिकतर गर्ल्स रहती हैं, अधिकतर डिवाइन फेमिनाइंस रहती हैं, जो वाकई डिवाइन फेमिनाइन है, जिनके अंदर अभी भी गुस्सा है ना, तो वो डिवाइन नहीं है, ये समझ लीजिए। उपयुक्त यानी कि जो ऊपर लिखा गया, बताया गया है, वो क्षमाशील व्यक्ति को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन लोग भी कटु वचन सुनाया करते हैं। यानी कि ऐसे जो हर समय फॉरगिव करते हैं ना, हम कहते हैं ना कि हाँ मैं तो सबको माफ़ कर देती हूँ, फिर भी सब मुझे तंग करते हैं। क्यों करते हैं? तभी करते हैं क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कूड़ा समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं।
कि ये तो हमेशा माफ़ी कर देने वाला है। चाहे आप कितने ही विद्वान हो, डॉक्टर हों, लेक्चरर हों, बहुत ऊंची पदवी पर हों, लेकिन आपके सेवक, आपके नौकर चाकर, आपके पुत्र, आपके भाई और अन्य दूसरे लोग जो कि काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं, वो आपको कटु वचन सुनाएंगे, गलत बात बोलेंगे। और इतना ही नहीं, क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्री को भी हस्तगत करना चाहते हैं, यानी कि उसकी बीवी बच्चे सबको लेना चाहते हैं। वो इस तरह के लोग हो जाते हैं। और हम इसलिए बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में नहीं रहना चाहिए। सदा क्षमा करने वाले को और भी दोष प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा जो टू फॉरगिवनेस में रहते हैं या रहती हैं, उनको और भी तरह के नेगेटिव एनर्जीज आके घेर लेती हैं। फिर वो कहती हैं कि मुझे हमेशा इतना एंगर क्यों आता है, मैं पागल सी क्यों हो रही हूँ, मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है, फिर मुझे फुल मून एंग्जाइटी क्यों होती है। देखिए, अगर हम अपने लिए ही नहीं काम करते, हम अपनी आत्मा को चोट पहुँचा के दूसरों को पीपल प्लीजर बन जाते हैं ना, दूसरों को खुश रखना है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अपनी आत्मा को मार के किसी को खुश रखा नहीं जा सकता, आप कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरा भी आपके ऊपर हमेशा उंगली ही उठाएगा और आप कहेंगे कि सब कुछ करके भी सब मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं। आगे उन्होंने बताया तेज के दोष, यानी कि एक्सेस ऑफ एंगर। क्यों? उत्तेजना से मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है। उत्तेजना मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है ना, कि बहुत गुस्सा आ गया, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं लिख ही दूंगा। जैसे कमेंट बॉक्स में लिख डालते हैं कि कुछ भी लिख डालते हैं, तो ये गुस्सा होता है। वो एक सेकंड भी कुछ उस चीज़ को पढ़ के इतना उत्तेजना में आ जाते हैं, उतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसको दोबारा रिप्लाई कर ही देते हैं, कैसे भी करके, चाहे फ़ोन के थ्रू, किसी भी थ्रू बोल ही देते हैं उल्टा सीधा। तो स्वजनों का वो द्वेष पात्र बन जाता है, यानी कि जो अपने लोग होते हैं, लव्ड वन होते हैं, उनका ही वो दुश्मन बन जाता है और दूसरों का अपमान करने के कारण धन हानि उठाता है, अनादर पाता है, संताप पाता है, द्वेष, मोह तथा अन्य नए तरह के शत्रु पैदा करता है। यानी कि जब आपको बहुत गुस्सा होता है ना, तब आपका धन का भी नाश होता है, आपका अनादर भी होता है, आपको भी कोई दूसरा उल्टा बोल सकता है, और फिर ऐसा करने से, दूसरे का दिल दुखाने से आपको संताप भी होता है, यानी कि गिल्ट भी फील होता है, आपको दूसरी तरह के मोह हो जाते हैं और भी तरह के नेगेटिव एनर्जीज आपको घेर लेती हैं। इसलिए तो कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। और एक्सेस ऑफ एंगर, वो तो आपके लिए ख़तरनाक है। किसी और को तो आपने एक बार बोला होगा, लेकिन आप अपने लिए 100 बार, 1000 बार, करोड़ों बार आप उसी चीज़ को बार बार बोलेंगे। इसलिए ना तो सदैव कोमल बने रहें, यानी कि टू फॉरगिवनेस में ना रहें, और ना ही उत्तेजना से भरे हुए रहें, यानी कि बहुत ज़्यादा एंगर, एक्सेस ऑफ एंगर में ना रहें। समयानुसार आचरण करें, यानी कि समय के अकॉर्डिंग टू द टाइम कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे बताया है कि क्षमा के अवसर कब आते हैं, यानी कि फॉरगिवनेस कब करें। अब आप कहेंगे ना कि फिर क्या मैं सबको मतलब क्षमा ना करूं, क्योंकि क्षमा दान तो महादान बताया गया, फिर मैं क्या किसी को फॉरगिव ना करूं। इसमें लिखा है कि आप फॉरगिव कब करें। नंबर 1, जिसने तुम्हारा कभी उपकार किया हो, उसके उपकार को याद करके उसे क्षमा कर देना चाहिए। यानी कि जिसने कभी आपके लिए, उपकार को क्या कहते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, जिससे आप काफ़ी हायर सेल्फ में आए हों, आपका भला किया हो, आपको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेके गए हों, आपके लिए बहुत अच्छा एंजल लाइक काम किया हो, और अगर उसने कुछ आपको कह दिया तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, अनजाने में किया गया अपराध, और अगर किसी से गलती से हो गया वो अपराध, है ना, गलती से हो गया, तो भी आप समझ जाइए कि अरे ये तो बंदा ऐसा नहीं है, इसलिए इससे गलती से हो गया, अब इसे माफ़ कर देना ही उचित है। कब माफ़ कर देना? जब वो माफ़ी मांगे तब। लेकिन अनजाने में किया गया अपराध है और वो माफ़ी भी ना मांगे और वो सोचे कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तो फिर वो दुष्ट सोल है, वो एविल सोल है, ये जान लीजिए। अगर गलत काम करके अगला अड़ा रहे और कहे मैं सही था, तो आप उसे माफ़ नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, जो जानबूझकर किए गए अपराध को अनजाने में किया हुआ अपराध मानते हैं, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। ये लिखा है भाई। देखिए, जानबूझ के किया पहले तो काम गलत, ओहो मैं तो जानबूझ के किया, आपकी तो प्रमोशन ही रुक गई,
मतलब जानबूझ के किया, प्रमोशन रोकने के लिए किसी का अच्छा काम होने से किसी तरह से रोक दिया, यानी कि आपके प्रति कुछ प्रोपेगेंडा फैला दिया जिससे कि आपका काम नहीं बना, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो। कई बार देरानी जेठानी का चक्कर होता है, तो इस तरह से फैला दिया कि उस आपको नीचा दिखा दिया गया पूरे समाज में, पूरे घर में, पूरे कुटुंब में, बेइज्जती हो गई आपकी। और उसके बाद भी वो जानबूझ के उन्होंने किया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझसे ना गलती से हो गया, सॉरी, पैर छू के माफ़ी मांगती हूँ। ये बहुत करते हैं ड्रामे, ये घर वाले भी करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं, और ऑनलाइन में भी करते हैं। पैर छू के माफ़ी मांगते हैं, हम आपसे काम ऐसा कर देते हैं, फिर कहते हैं पैर छू के माफ़ी मांगते हैं। इसमें लिखा है उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में भी है, ये नहीं कि ओहो ये तो पैर ही छूने लग गया, अब तो क्या करें, अब तो इसे माफ़ करना ही पड़ेगा। नहीं, जिसने आपका उपकार किया हो उसके उपकार को याद करके क्षमा कर दो। जिसने अनजाने में किया अपराध है उसको अच्छे भली भांति जान कर कि ओहो इससे तो गलती से हो गया, और जो उसको माफ़ कर दें। और जो जानबूझकर किया है और कहता है कि नहीं मेरे से तो अनजाने में हो गया, आई एम सॉरी, दोगला है, जो एविल सोल है, जो डुअल सोल है, डुअल पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्ट है, उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। तो परेशान ना रहें, अपने दिल को संभाल के रखें, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखें। टू फॉरगिवनेस ज़्यादा ना करें किसी के साथ, और ज़्यादा ही गुस्से में भी ना रहें। दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलें, यही कंक्लूजन निकलता है इसमें। आज के टाइम में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी आत्मा का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। मेडिटेशन और एक्सरसाइज कर रहे हैं ना आप, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।